So guys, let's do endowment का basic diagram with Slutsky. So basically हम क्या बोलते हैं कि जब हम लोग प्राइस को चेंज करते हैं तब अब क्या हुआ, पहले हमारी इनकम थी m, इनकम कांस्टेंट थी, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास एक एंडाउमेंट गिवन है तो हम जब प्राइस को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से मेरी इनकम भी तो चेंज हो जाती है। तो जब हम इनकम भी चेंज हो जाती है तो हमारी जो ओरिजिनल बजट लाइन थी ए बी, जिसमें हमारे पास ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल इनकम थी, उसमें हमने निकाला था ई नॉट, स्लच की करा है ना अभी, उसी की बात कर रही हूँ। हमने निकाला था सी डी, जिसके हमने निकाला था पी वन डैश विच इज मीन्स द न्यू प्राइस, और एम डैश जिसको हम बोलते थे कॉम्पेंसेटेड इनकम, जिससे हम निकालते थे ई नॉट डैश। फिर हम निकालते थे ए बी वन, जिसपे हमारे पास होता था न्यू प्राइस और ओल्ड इनकम, जिससे हम निकालते थे ई वन। So this is substitution effect, this is income effect. लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि endowment given है तो with a change in price income also changes, which is why we draw a new line called A to B2, जिसमें हमारे पास new price होता है और new income होती है, new price होता है और new income होती है, जहाँ पे हम निकालते हैं E2 और इसको हम बोलते हैं endowment income effect. तो क्या है कि हम लोगों ने यहाँ तक तो किया हुआ है, हमें सिर्फ ये एक स्टेप ऐड करना है। सो व्हेनेवर यू लुक एट एंडाउमेंट, whether you look at the diagram or you look at the numericals, anything, and ये बहुत important है याद रखना, from the exam perspective, you think of Slutsky and you add a step. So endowment को एक नया टॉपिक आप कंसिडर मत करो। आप सोचो कि जब मुझे एंडाउमेंट का डायग्राम बनाना है या एंडाउमेंट की न्यूमेरिकल्स करनी है तो मैं स्लट्सकी देखूंगा, डायग्राम वाइज भी न्यूमेरिकल वाइज भी, और उसमें मैं एक स्टेप ऐड कर दूंगा। So whenever you think of endowment, you think of Slutsky. That's why you need to know Slutsky really, really well. Once you know Slutsky, you add a step. And then when you do that, you get endowment. So what I'm doing in this particular video is, I'm teaching you how to add a step, assuming you know Slutsky. अगर आपको Slutsky नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप वापस जाके Slutsky की वीडियोस को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम एक स्टेप ऐड करेंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ ट्राई टू ऐड दैट स्टेप। तो हमें पता है, लेट्स सपोज आई एम सेइंग दैट दिस इज माय स्लट्सकी डायग्राम, वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव अ बजट लाइन ए बी। प्राइस ऑफ गुड वन जब फॉल करता है तो हम ए बी से कहाँ मूव करते हैं, ए बी वन पे। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी वन, पासिस थ्रू ई नॉट, पासिस थ्रू ई नॉट। तो ये आपका स्लट्सकी का डायग्राम है, स्लट्सकी हमें आता है। Now we add a step. What is the step we add? हम एक पॉइंट रिकग्नाइज करते हैं एंडाउमेंट का, और वो जो एंडाउमेंट का पॉइंट हम रिकग्नाइज करेंगे वो कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवेयर ऑन द बजट लाइन ए बी, इट कैन बी एनीवेयर ऑन ए बी। हम कोई भी एक पॉइंट रिकग्नाइज कर लेते हैं एंडाउमेंट का। लेट्स सपोज मैंने ये वाला पॉइंट एंडाउमेंट का रिकग्नाइज किया, मैंने इस पे लाइन बना दी जो पैरेलल है ए बी वन के या सी डी के। पैरेलल क्यों है? बिकॉज इफ यू सी हियर, ए बी पे मेरे पास ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल इनकम है, उसके बाद सी डी, ए बी वन और ए टू बी टू सब पे मेरे पास जो प्राइसेस हैं वो नए हैं। इसका मतलब ये तीनों की तीनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं विद डिफरेंट इनकम। यहाँ पे मेरे पास एम डैश है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम वन है, विद डिफरेंट इनकम्स। तो इसीलिए तीनों लाइंस पैरेलल हैं। सो टू एड अ स्टेप हमने क्या किया, हमने एंडाउमेंट पॉइंट लिया जो एनीवेयर ऑन ए बी है। We draw a line A to B2 which is parallel to AB1 or which is parallel to CD, which passes through endowment, passes through endowment, passes through omega. And you know, मैंने ये डायग्राम बनाया है, somebody else may have drawn another diagram. For example, again मेरे पास बजट लाइन है AB, P1 falls, AB moves to AB1. मैंने सेपरेट आउट करने के लिए स्लट्सकी के अंदर CD बनाया जिसमें मैंने बोला कि वो पैरेलल है और E नॉट से पास करती है। हो सकता है किसी ने एंडाउमेंट यहाँ पे लिया हो नीचे की तरफ, तो उसका A to B2 यहाँ पे बनेगा। So this is the case for endowment being on the left of E naught, which means when the person is a net buyer. This is a case where the person is a net seller. But कहीं पे भी आप बना सकते हो ना, endowment can be anywhere on AB.
राइट। अब बात आती है हमारे आईसीज की। आईसीज ड्रॉ करने भी फेयरली सिंपल है। एक आईसी तो आपको यहाँ पे ऐसे होता ही होता है, यू नो, विच इज गोइंग टू पास थ्रू. So I'm going to have my one IC which is like this here, and the rest of the ICs will be like this. हमारे को स्लत्सकी का तो ड्रॉ करना ही आता है. Now these two lines are parallel to each other, which means यहाँ पे इनकम इफेक्ट होगा ना. These two lines are parallel to each other, which means यहाँ पे इनकम इफेक्ट होगा. Again these two lines are parallel to each other, इनकम इफेक्ट होगा. So you see when you're adding the line A to B2, understand कि अगर वो parallel है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम इफेक्ट हो रहा है. अगर हमें पता ही है इनकम इफेक्ट है तो नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव ही पॉजिटिव ही होता है ना. बस पॉजिटिव के हिसाब से बना दो, कुछ करना ही नहीं है उसके अंदर. सो आई हैव माई ओरिजिनल IC, आई हैव माई E0 डैश, आई हैव माई E1. इनकम इफेक्ट देखूंगी मैं इसके हिसाब से, इनकम इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे है. आई विल जस्ट ड्रॉ अनदर IC, राइट, या E1, sorry E2, and that's it. So it doesn't matter कि आप कहाँ पे ड्रॉ करते हो एंडाउमेंट. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि एंडाउमेंट के थ्रू हमें एक बजट लाइन पास करनी है A to B2, जो कि हमारे CD और AB1 से पैरेलल होगी. ऑलराइट, सो यूजिंग दिस एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे, बाद में लेबर सप्लाई करेंगे, बट अभी हम इस एनालिसिस के बेसिस पे बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपकी जो क्लैरिटी है एंडाउमेंट की वो और ज़्यादा हो जाए. So, like I said earlier, endowment is not a new concept. Endowment is what? Endowment is Slutsky plus a step. So, अगर आप endowment को new concept लेंगे तो समझ में आना थोड़ा time लगेगा. But you think of endowment as Slutsky plus you add a step. And when you do that, you can do that both diagrammatically as well as numerically. ये हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, diagrammatically as well as न्यूमेरिकली. ऑलराइट, सो नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में हम न्यूमेरिकली देखेंगे कि ये कैसे होता है.